सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागिरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा नाम से जानते हैं। और ज्योतिषों के अनुसार पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, खिलता है, इसलिए इसे कौमुदी व्रत भी कहते हैं। 16 कला माने जीवन में सुख साधन संपन्न व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं। जीवन में सुख साधन संपन्न व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, लेकिन परम भाग्यशाली, सौभाग्य भाग्यशाली वो है जिनके पास भोजन है और भूख भी है, सेज है, नींद भी है, धन है, धर्म भी है, विशिष्टता के साथ शिष्टता भी है, सुंदर रूप है एवं सुंदर चरित्र भी है, संपत्ति है, स्वास्थ्य है, बुद्धि के साथ विवेक है और परिवार के साथ रहते हुए हर एक दूसरे में प्यार है, प्रेम है। माने ये जो 16 कला है जीवन में कब आ सकता है, हमने एक बार गौर करनी चाहिए कि पूर्णिमा के दिन चंद्र शीतल होता है और दूसरा गुण जो है कि वो जो कमाया है पहले 15 दिन में वो सब कुछ बांटता रहता है, धीरे धीरे हर सबको बांटना है। वैसे ही हमारे जीवन में शीतलता बहुत ही जरूरी है। सुख दुख से समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजो। शीत प्रज्ञ, सुख आने से भी हम उछलेंगे नहीं, अभिमान नहीं करेंगे, अहंकार नहीं करेंगे, और दुख आया तो हम पतन नहीं होने देंगे अपने आप को, उसी में से खड़े होंगे और दौड़ने का प्रयत्न करेंगे और यश जो ध्येय है उसे प्राप्त करेंगे। यही हमें इस चंद्रमा से, पूनम से सीखने को मिलता है। शरद माने शीतलता, र माने रम्यता, द माने दिव्यता, दक्षता और देना। जीवन में शीतलता बहुत आवश्यक है कि जीवन है तो सुख दुख है, समस्या है, मुश्किलें है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसको मात करके जीवन विकास करना ये मानव का हाथ में है। ये मन का खेल है, मानो तो सुख है, न मानो तो दुख है। लोग दुख में भी उसको परिवर्तन कर देते हैं सुख में। ये कला मानव के पास है, क्योंकि मानव के पास ही एक भगवान ने दी हुई विशिष्ट भेद माने मन और बुद्धि। मन मक्कमता से जो जिए वो अमर बन जाता है। नहीं तो फिर क्या है, जिसका मन कमजोर है उसका पतन निश्चित है। सुख सुविधा कितनी भी होगी लेकिन वो हमेशा उदास दुखी रहता है। हमारे पास क्या कमी है? कुछ नहीं, सब कुछ भगवान ने हमें दिया है, लेकिन हमारे पास हम जो भगवान ने मन बुद्धि दिया है उसे हम जिस राह पर ले जाना चाहिए, उसका जो सही निर्णय करना चाहिए वो नहीं कर पाते। इसलिए हमारे पास सुखी होते ही हम दुखी हैं। लेकिन उसका सही अर्थ में जो उपयोग करता है वो सुखी नहीं, आनंदी बनता है, परमानंद बनता है और अंत में ब्रह्मानंद का पद प्राप्त कर सकता है। नर अपनी करनी करे तो नर का नारायण हो जाता है। शीतलता जीवन में हर एक व्यक्ति को बहुत ही महत्वपूर्ण है। र माने रम्यता, जीवन में हमेशा आनंदमय होना चाहिए। जो रम्यता माने
हमारा जो सौंदर्य है, हमारा जो शक्तियाँ है, उस शक्तियों को हमें सही अर्थ में उपयोग करना है। दिव्यता, दक्षता, द का मतलब दिव्यता, दक्षता और देना। दिव्यता माने मेरे जीवन में कभी लाचारी नहीं आएगी, मैं कभी निस्तेज नहीं बनूंगा। मेरे जीवन में तेजस्विता, तन्मयता, तत्परता, ये सब कुछ गुण लाऊंगा मैं। जो चंद्र में है, पूर्णिमा के दिन वही हमें संदेश देता है। और जो मिला है, भगवान ने मेरे ऊपर विश्वास किया है कि नहीं, ये बंदा जो है अच्छा काम करेगा, इसमें वो काबिलियत है, योग्यता है, इसलिए भगवान ने हमें उनको सब कुछ दिया है। हम उसको दूसरों के लिए उपयोग में लाना है, बांटना है। जो मिला है प्रसाद समझ के, प्रसाद हम अकेले नहीं खाते, हर किसी को बांटते हैं। जो जीवन में जो सुख सुविधा हमें मिली है, हर किसी में बांटते ना, तभी जाके हमारा जीवन का सार्थकता होगी। भगवान को हमारे ऊपर पूरा विश्वास है। हम दक्ष रहेंगे, चौकन्ना रहेंगे, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी है, कब कहाँ से कुछ आफत आ सकती है, समस्या आ सकती है। तो उस परिस्थिति में हमने दक्षता, दीर्घ दृष्टि रखकर उस समस्या का, मुश्किलों का हमें सामना करना है। पूर्णी का मतलब वही है कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम है। पूर्णिमा माने पूर्ण पुरुषोत्तम, न माने नारायण स्वरूप है, और माँ माने माँ के स्वरूप जो है। जीवन में जो माँ के हृदय में, माँ के पास स्नेहता है, स्निग्धता है, क्षमशीलता है, सहनशीलता है, सद्भाव है, सद्विचार है, संस्कार है, वो सब गुण हमें लाना है। शरद पूर्णिमा ऐसे नहीं, हमारे ऋषि मुनि ने जितने भी उत्सव दिए हैं, उत्सव के पीछे हमारे जीवन विकास के लिए कुछ ना कुछ रहस्य छुपा हुआ है। हम खाली जो पीछे से आया आगे लौटा रहे हैं, हम मना रहे हैं, लेकिन जो पीछे, उसके पीछे में जो उनका कहने का मतलब है, हमें गहरा में उतर कर समझना है कि हाँ, शरद पूर्णिमा है, उसको हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं, उसका रहस्य क्या है, और जानकर अपने जीवन में लाके जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। बाकी ठीक है, दूध बोलते हैं, शीतल माने दूध और पोहा ऐसे बोल के चांदनी रात में रखते हैं, और सेवन करने से बोलते हैं वो अच्छा फायदा होता है। सही बात है, एक औषध के रूप में भी सही बात है। दूध से शरीर में जो पित्त होता है वो कम हो जाता है, मिठास है उसमें, वो हमारा जीवन भी उसमें वैसा मीठा बनना चाहिए। तो कहने मतलब ये है, शरद पूर्णिमा हर एक उत्सव हम देखते हैं, उसका गहराई से सोचना है और अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करना है, और सही अर्थ में उस उत्सव को मनाया ऐसा माना जाता है। इस शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे, हम भी अपने जीवन में शीतलता लाएंगे, प्रसन्नता लाएंगे, और जो देने की वृत्ति है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। हमें शक्ति दे, भक्ति दे। इसी शुभकामनाएं के साथ सभी वैष्णव को शरद पूर्णिमा की अनेक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।